हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप पता करो कि आप जो आपका पार्टनर है वो आप सच्चा प्यार करता है कि नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। वैसे तो आप अपने पार्टनर को ना बहुत चीज़ें, आप बहुत क्वेश्चंस भी करते होंगे, बहुत कुछ, लेकिन अगर ये 3 क्वेश्चंस किए होते तो इसके रिप्लाई से ही आपको पता चल जाता कि आपका पार्टनर सच में आपको सच्चा प्यार करता भी है कि वो बस ऐसी बस फालतू फालतू की बातें आपसे बोलता रहता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन वैसा वो है नहीं, वो फेक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 3 ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से आप वो उससे पूछो और उसका रिप्लाई क्या आता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करो और आप चैनल को वीडियो को लाइक भी करो। ओके दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन उससे पूछना है, सबसे पहला सवाल जो आपको उससे करना है वो क्या है, वो ये है कि आपको उससे कहना है कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो। रीज़न कि मतलब आप इससे डायरेक्टली आप इससे पूछो कि वाई डू यू लव मी। ठीक है, तो जब आप उससे ये पूछोगे कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, तो उसके बाद उसका जो सही रिप्लाई है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसकी तरफ से क्या क्या रिप्लाई आ सकते हैं। जो इसका सही रिप्लाई है वो है पता नहीं। वो आपसे अगर वो सच में अगर आप जैसे आपसे ये बोलता है कि यार मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ, इसका मतलब है कि वो बंदा जेन्युइन है और उसकी वो आपसे मन गढ़ंत जो होती ना, आंसर नहीं दे रहा आपको, वो एकदम नेचुरल आपको बात बता रहा है कि हाँ मुझे नहीं पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मुझे इतना प्यार कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसका जो दूसरा इसका जो आंसर जो कई लोग देंगे, जो कि मैं ये बोलूँगा कि वो फेक है, अगर वो ऐसे आंसर दे रहे हैं तो वो आपसे कहेंगे कि मुझे तुमसे मतलब तुम्हारा नेचर बहुत पसंद है। कुछ बोलेंगे कि तुम्हारा मुझे दिल बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम हर चीज़ अपने दिल से जो चीज़ें बोलती हो करती हो, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बोलेंगे कि तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो इस वर्ल्ड में, ऐसे आपको चढ़ाएंगे कि तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगर ये सब रिप्लाईज आएंगे ना, तो इसका ये मतलब निकल रहा है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। अगर उसने बोला कि दिल, तो यार दिल की बात जहाँ तक आई तो कल को तो चेंज हो सकता है, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो सकता है ना। कल को आप अभी जैसे हो वैसे ना रहो, क्या पता कुछ चेंजेस आए। टाइम इंसान चेंज होता रहता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस सबके अंदर आता है। तो अगर आए तो इसका मतलब है कि वही जो आपका आज वो कह रहा है अच्छा, वही कल को कहेगा खराब। उसके बाद अगर आपको वो सुंदर कहता है कि आप बहुत सुंदर हो इसलिए, तो इसका यार ये मतलब है कि यार अभी तो आप हो, कल को आप ऐसे और आपकी एज आगे बढ़ेगी तो आप सब वैसे नहीं रहो जैसे आप अभी लगते हो। तो इसका मतलब है कि वो तब आपको लाइक नहीं करेगा, आपको वो लव नहीं करेगा। और नेचर उसको अभी अच्छा लग रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा आप करो कि जिसकी वजह से कभी आप गुस्से में या कभी ऐसा कुछ आप कोई भी ऐसा कुछ करो जिससे कि यार लगे कि आपका नेचर अच्छा नहीं है, इसका मतलब है वो आपको छोड़ देगा, वो आपको लव नहीं करेगा। तो इसका तो मतलब ये निकल रहा है ना। तो ये सब टेम्परेरी चीज़ें बता रहा है जो कि आज हैं कल नहीं रहेंगी। तो वो अभी को देख के आपको बता रहा है, वो कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो बड़ी फिल्मी स्टाइल में आपको वो बोलेगा, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो ये सब चीज़ें अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो सोच के बोल रहा है, अपने दिमाग से बोल रहा है, अपने दिल से नहीं बोल रहा है। अगर वो अपने दिल से बोलता तो ये आप समझ लो कि अगर वो दिल से अगर बोलता तो ये चीज़ बोलता ही नहीं, वो सीधा ही बोलता जो मैंने आपको बताया। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और क्यों करता हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जो इसका है अगला सवाल वो क्या है, आपको उससे पूछना है कि अगर तुम्हारी फैमिली किसी और से तुम्हारी शादी करवाएगी तब तुम क्या करोगे। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये आपको सीधा आपको पूछना ही पूछना पड़ेगा। जो लोग नहीं पूछते हैं मैं उनको कहता हूँ कि वो आगे जाके रेडी हो जाएं कि या तो उनके साथ चीट होता है, वो मासूमियत में ऐसे रह जाते हैं, बाद में वो लोग रोते हैं। तो आपको सीधा ये पूछना है अपने पार्टनर से कि ये चीज़ मैं आपको लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लड़की हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड से, और अगर आप लड़का हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से आपको पूछनी है। तो ये दोनों के लिए है ये। तो अगर ये आप उससे ये पूछो, डायरेक्टली ये पूछो कि अगर तुम्हारी फैमिली ने किसी और के साथ शादी करवाई तुम्हारी, तब तुम क्या करोगे। तो उसके बाद अगर इसका जो सही आंसर है मैं आपको वो देता हूँ। सही इसका जो आंसर है वो ये है कि किसी की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ पे आप समझो बात को कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी शादी करा देगा किसी और से। इसका मतलब ये निकलता है कि उस बंदे में इतनी हिम्मत है कि वो आपसे ही शादी करेगा। उसकी इतनी हिम्मत है और वो बंदा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा साहस है ना, इतना ज़्यादा उसके अंदर विल पावर जो भी आप कह लो, कि वो आपसे ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी उसके अगेंस्ट में आ जाए या कोई भी कुछ भी कह ले, कोई भी प्रेशराइज कर ले, लेकिन वो किसी और से करेगा ही नहीं। या तो वो करेगा ही नहीं, लेकिन करेगा तो सिर्फ आपसे करेगा, वो किसी और से कर ही नहीं सकता है वो। तो इसका ये राइट आंसर हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ इसके जो अलग अलग आंसर्स जो लोग
80% लोग देंगे, 20% तो सही आंसर देंगे, लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जो ये सब आंसर देंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। इसका अगला क्या है? इसका अगला आंसर ये है कि वो आपसे बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसा वो कर नहीं सकते, वो मेरी बात मानेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि वो लोग हमें वो तो मुझे खुद ही कहते हैं कि अगर हो तुम्हारी कोई पार्टनर तो मुझे बताओ। या तो ये बोलेगा, और वो और क्या कैसे कैसे आंसर आपको दे सकता है। वो आपको ये भी बोल सकता है कि मैं अपने घर वालों को बना लूँगा। तो ये सब लूँगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अभी तो आपको ऐसी आपको साथ रहने के लिए भी कह रहा है, कल को लेकिन जब टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों में आपको एक्सक्यूजेस देगा वो। जैसे आपको अभी उसने बोला कि मना लूँगा, बाद में बोलेगा घर वाले नहीं मान रहे, या तरह तरह की बातें बोलेगा कि भाई ये हो गया, उनको वो हो गया, वो लोग मतलब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, ये वो बहुत कुछ बातें बोलेगा। उसके बाद और जो उसने भी बातें बोली थी कि वो मुझसे खुद पूछते हैं कि कोई है, तो कल को शायद वो आपसे भी किसी रीज़न कोई भी एक एक्सक्यूज़ पकड़ेगा, अगर आपको उसको छोड़ना है कि वो उन्होंने मुझसे पूछा लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्हें तुम पसंद नहीं आई, या जो भी रीज़न है, ये सब चीज़ें आपको रीज़न्स मिलेंगे। तो ये इसके कई सारे, अभी तो मैंने आपको 3-4 बताए, इसके और भी हैं जो वो अपने दिमाग से सोच के आपको उसका आंसर देगा। वो बनावटी होगी और वो चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही आंसर सही है, वो ये है कि जो मैंने आपको बोला, इसका मतलब है कि वो बंदा आपसे ही करेगा, आप ट्रूली आपसे लव करता है और वो आपसे ही शादी करेगा और किसी से नहीं करेगा। और किसी की भी फैमिली क्या, किसी की भी, मैं कहता हूँ किसी की भी औकात तक नहीं है कि किसी और लड़की शादी उसकी हो जाए या करा दे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं इसका जो लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका सवाल, वो ये है कि अगर वो आपसे ये अगर वो आपको उससे क्या पूछना है, आपको उससे ये पूछना है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अगर मैं कल को अगर आगे आने वाले टाइम में अगर मान लो कि मैंने छोड़ दिया तुम्हें, किसी भी रीज़न से अगर मान लो तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम क्या कर सकते हो या तुम क्या करोगे। ये इसका थर्ड पॉइंट है। तो अब इसका जो सही आंसर है वो इसका ये आंसर है कि चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उनका क्या क्या आंसर आएगा। इसका जो सही आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, उनका क्या आंसर आएगा मैं आपको बताता हूँ। उसका ये आएगा कि वो आपसे बोलेगा कि नहीं मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, मैं तुम्हें इतना, तुम्हारे लिए जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, क्योंकि तुम मुझे खुद ही छोड़ के नहीं जाओगी। या वो ये बोलेगा कि अगर तुम छोड़ के गई तो मैं कुछ कर लूँगा। या तो वो बोलेगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ पड़ूंगा, या जो भी बनावटी होता है ना फिल्म स्टाइल में, आपसे वो बोलेगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं सकती हो, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये वो आपसे ये कहने लग जाएगा। ये सब अगर वो बोला तो इसका मतलब है कि वो गलत है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, वो उसको अटैचमेंट है, आपसे सच्चा प्यार है ही नहीं। अगर उसको सच्चा प्यार होता तो वो क्या आंसर देता मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और सच्चा प्यार जिसको होता है ना, उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, मैंने बताया हुआ है आपको। और वो जो बातें कर रहा है वो सब कंडीशन पे है कि ये हो जाएगा, वो सिर्फ अपने भले का सोच रहा है, आपकी तो वहाँ बात ही नहीं आ रही है। इसका जो सही आंसर है मैं आपको वो अब देता हूँ। इसका सही जो आंसर है वो ये है कि वो आपसे ये कहेगा कि मैं तुम्हें जाने दूँगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको वो ये बोलेगा कि मैं तुम्हें जाने दूँगा, क्योंकि जो आपको लव करेगा ना सच्चा, अनकंडीशनल लव करेगा, उसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा आपके लिए, वो आपसे सच्चा प्यार करेगा दिल से, और वो आपको जाने देगा। अगर वो ये देखेगा कि आप इस चीज़ में खुश हो तो आपको वो जाने देगा, आपको नहीं रोकेगा, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको टॉर्चर नहीं करेगा, आपको ब्लेम नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको एक गलत वर्ड भी नहीं बोलेगा, वो आपको सीधा जाने देगा। और वो ये सोचेगा कि अगर आप इस चीज़ में खुश हो तो ठीक है, मैं ये चीज़ करने के रेडी हूँ, आपको वो जाने देगा। वो आपको कभी भी बांध के नहीं रखेगा। जब सच्चा प्यार होता है तो कभी भी कोई बांध के नहीं रखता है। ये इसका सही आंसर है। तो अगर आपके गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड जो भी है, तो आप ये जो मैंने आपको 3 बताएं, आज अभी इस वीडियो के बाद आप उनको कॉल करके आप ये चीज़ पूछोगे 3 क्वेश्चन से, उसके क्या रिप्लाईज आते हैं उसको आप एक बार नोट करो और एक बार सोचो अच्छे से उसने क्या रिप्लाई दिया है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ आप एक बार आप ये 3 क्वेश्चन आपने पूछ लिए ना, तो आपका बहुत भला हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि इसके साथ आप अभी हो, उसके साथ आपके साथ आगे लाइफ सच में आगे होने भी वाली है, आगे की आगे जाके कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल आप करो, और इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा उनके साथ अच्छा हो पाएगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हो, अगर चैनल में, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड बाय।